तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हमारी तेज लाइव टीम ने जाना रात के अंधेरे में सर्दी के मौसम में तेज हवाओं के साथ किस तरह बुलंदशहर पुलिस करती है अपनी ड्यूटी और निभाती है अपना कर्तव्य। रात के 12 बजे से 1 बजे तक हमारी टीम ने सड़कों पर दौड़ कर देखा तो बुलंदशहर पुलिस सड़कों पर मुस्तैद मिली। रात के लगभग 1 बजे हैं और हम बुलंदशहर पुलिस का रियलिटी चेक शो करने के लिए निकले हैं। हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के अंसारी रोड चौराहे पर। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पुलिसकर्मी हमें मुस्तैद दिखाई दिए। जानेंगे ऐसी सर्द तेज़ हवाओं में और सर्दी के मौसम में सर्द में ये जो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, आखिर इनको भी किस तरह से, जहाँ पर एक तरफ लोग चैन की नींद सो रहे हैं, रज़ाई ओढ़े कंबल ताने सो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिसकर्मी जो बुलंदशहर पुलिसकर्मी वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल कर सकें और असामाजिक जो तत्व हैं उन पर निगरानी रख सकें। और चेकिंग के दौरान में हम जानेंगे किस तरह से ऐसी सर्द हवाओं में ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आखिर इनको भी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत। नवनीत जी, जैसे कि सर्द हवा है, तेज़ हवा चल रही है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में आप तैनात हैं, तो आप पूरी रात तैनात रहेंगे? हाँ जी, मैं पूरी रात सुबह 8 बजे तक तैनात रहूँगा। अच्छा, ऐसे में जैसे कि सर्दी के मौसम में क्या कुछ परेशानियाँ भी आपको हो रही है? सर्दी लग रही होगी किस तरह से जो है? हाँ, सर्दी तो है, लेकिन फिर भी जो हमारे कर्तव्य हैं उन पर तो रहना तैनात मुझे सुबह। तो क्या एक ही जगह जमा रहते हो या राउंड मारते हो, क्या किस तरह से? नहीं, राउंड लेते रहते हैं, हर घंटे पर राउंड लेते हैं हम अपने क्षेत्र में। हाँ, फैंटम जो है हमारी हर घंटे राउंड लेते हैं। हर घंटे राउंड रहती है, तो ऐसे सर्दी में फिर भी अपने ड्यूटी हाँ निभा रहे हो? हाँ, सर्दी में भी ड्यूटी कर। जैसे कि एएसपी मैडम भी यहाँ पर सर्वे करने के लिए निकली है, चेकिंग करने निकली है, तो क्या आपके यहाँ से निकल के गई हैं? हाँ, अभी यहाँ से गुजर के गई हैं। तो उस वक्त आप क्या किस यहाँ तैनात थे? हाँ, मैं यहीं तैनात था। क्या नाम है आपका? बंटी जी। बंटी जी, जैसे कि सर्द हवाओं में तेज़ हवा चल रही है और सर्दी का मौसम है, ऐसे में पूरी रात ड्यूटी करना, तो क्या क्या परेशानी आपको आती है? कुछ परेशानी भी, थोड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है, ड्यूटी अपनी निभाते हैं। क्या नगर पालिका वाले का अलाव वाला का इंतजाम भी करते हैं क्या? ना जी, अब तो कोई अलाव नहीं है, पिछले महीना गिरा था। अच्छा, अब कुछ नहीं है? अब कुछ नहीं है। देखिए, ऐसी सर्द रातों में बुलंदशहर के कांस्टेबल हो या फिर होमगार्ड हो, दरोगा हो या इंस्पेक्टर हो, सभी लोग अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और भोर चौराहे पर हमने देखा तो यहाँ पर पुलिसकर्मी और जो नाइट ड्यूटी में दरोगा जी थे वो मिले और चेकिंग के दौरान उन्होंने चेकिंग करते दिखे। काफ़ी उन्होंने जो है व्हीकल हैं उनको चेक किया है, गाड़ियों को चेक किया है कि ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा सके। तो जब हम बुलंदशहर के अंसारी रोड चौराहे पर पहुँचे तो यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात मिले। अगर हम कसाई बाड़े की चौक की बात करें तो वहाँ पर भी होमगार्ड और पुलिसकर्मी हमें तैनात मिले। जगह जगह पर फैंटम द्वारा यहाँ पर पुलिसकर्मी द्वारा चेकिंग कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं। तो हम शहर के बिल्कुल जो मुख्य चौराहा है कालेआम पर पहुँचे तो वहाँ हमें खुद IPS अनुकृति शर्मा मौजूद मिली। वो भी चेकिंग कर रही थी, वो भी रात के ऐसे सर्द। होमगार्ड से लेकर ASP IPS अनुकृति शर्मा भी सड़कों पर मिली। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और असामाजिक तत्व पर निगरानी रखने के लिए रात भर बुलंदशहर पुलिस करती है चेकिंग। सर्द मौसम, तेज हवाओं के बीच जब लोग रज़ाई तानी अपने घरों में सो रहे होते हैं, बुलंदशहर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते सड़कों पर दौड़ती है ताकि लोग अपने घरों में चैन की नींद सो सके। हमारी टीम ने कसाईबाड़ा चौक, बुरा बाजार चौक, कालेआम, अंसारी रोड, भूड़ चौराहे पर पुलिस का हाल देखे। इस खास खबर में बुलंदशहर पुलिस कैसे मिली मुस्तैद। रात के लगभग 12 बजे हैं और हम बुलंदशहर के पुलिस की रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। तो लगभग मुख्य चौराहे पर कालेआम पर यहाँ पर हम तैनात जो हम मुख्य चौराहे पर आए हैं, तो हमने यहाँ का देखा तो खुद IPS अनुकृति शर्मा यहाँ मुस्तैद हैं। जानेंगे जो पुलिस की किस तरह की चेकिंग कर रही हैं और किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो मैम, जो रात के लगभग 12 बजे हैं, इतनी सर्द रात है, हवा तेज़ चल रही है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर तैनात हैं। तो ये हमारे डेली शेड्यूल का ही हिस्सा है। प्रत्येक रात्रि जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगभग 1 बजे तक तो एक्टिव रहते ही हैं।
जितने भी सेंसिटिव जगह हैं, सराफा बाज़ार हो गया, ATM हो गया, प्रमुख चौराहे हो गए, या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कि अंधेरा ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने विशेष ड्यूटी लगाई होती है। तो हम रात को चेक करते हैं कि वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं कि नहीं। उसके अलावा क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं ताकि जो आपराधिक तत्व हैं वो थोड़ा अपराधों को कारित ना कर पाए। उसके अलावा हमारा जनपद में एक रोस्टर चलता है जिसके तहत जो नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं वो देहात के, और जो देहात के हैं वो नगर के क्षेत्रों की चेकिंग करते हैं, और वो पूरी नाइट चेकिंग होती है। जैसे कि आज बुधवार के दिन मेरी देहात क्षेत्र की चेकिंग लगी, तो मैं देहात के क्षेत्रों के जो थाने हैं वहाँ जाके सारे थानों की भी चेकिंग करूँगी, और जितने भी PRVs हैं और वो सब हैं वो अलर्ट है कि नहीं। तो इससे इंडिपेंडेंटली आप जब अपने दूसरे क्षेत्र के जाके चेकिंग करते हैं तो एक इंडिपेंडेंटली चेकिंग होती है, और उससे सभी लोगों पे एक दबाव रहता है कि अपनी ड्यूटी को वो लोग अच्छे तरीके से निभा। मैम जैसे कि सर्द रात है और इसमें जो है कुछ होमगार्ड और पुलिसकर्मी में बुजुर्ग भी दिखाई दिए जो मुस्तैद हैं, उनके लिए जो है सर्दी से बचने के कुछ इंतज़ाम भी किए। वो लोग बता रहे हैं कि सर्दी लगती है लेकिन कुछ इंतज़ाम भी नहीं है नगर पालिका की तरफ से। अब नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो सिपाही लोग होते हैं वो अपने स्वयं के कपड़े वगैरह उसका इंतज़ाम करके रखते हैं, और उसके अलावा अलाव वगैरह जलाते हैं। बाकी उसके अलावा और कोई विशेष इंतज़ाम तो नहीं है। ये थे मेरे साथ अनुकृति शर्मा जी। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए खुद रात के लगभग 12 बजे हैं और लगभग पूरी रात ये गश्त करेंगी, और यहाँ रियलिटी चेक करने के लिए हमने देखा तो यहाँ पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं, तैनात है, और सभी अपना कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। रात के लगभग 12:18 हो चुके हैं, लगभग 12:15 का टाइम है। हम बुलंदशहर पुलिस की रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। रियलिटी चेक में देखा कि हम आए भूर चौराहे पर, तो हमने यहाँ देखा तो भूर चौराहे पर किस तरह पुलिस जो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस की चेकिंग रात के 12:30 बजे भी, यानी लगभग 12:20 पर भी पुलिस अपनी चेकिंग करती दिख रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है। ये बुलंदशहर का वो मुख्य चौराहा है जहाँ से सभी वाहन जो बुलंदशहर के अंदर एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इस तरह से जो रात के लगभग 12:30 बजे भी बुलंदशहर पुलिस ऐसी सर्द रातों में चेकिंग कर रही है, तो क्या चेकिंग के दौरान भी किस तरह से जो अपना कर्तव्य निभा रही है। मेरे साथ ये मौजूद है सब इंस्पेक्टर, उनसे भी जानेंगे, देखिए दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस रात के लगभग 12:30 बजे चेकिंग कर रही है। किसी भी प्रकार पे अपराध को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो यहाँ देखिए खुद हमने जाना सड़कों पर उतरने के बाद, यहाँ ASP IPS अनुकृति शर्मा भी खुद सड़कों पर मौजूद है, खुद रियलिटी चेक करने के लिए देखा हमने, तो वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जायज़ा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरकर जो ड्यूटी निभा रही हैं लगभग। और उसके साथ साथ यहाँ देखिए किस तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं यहाँ कोतवाली देहात जो पुलिसकर्मी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं। तो इनसे जानेंगे, सर थोड़ा बताएंगे, लगभग रात के 12:30 बजे हैं और इसे सर्द रात है, उसके बाद भी आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो सर जो ड्यूटी आप निभा रहे हो ऐसे सर्द रातों में, तो किन किन परेशानियों को भी आपको सामना करना पड़ता है? देखिए परेशानी तो है ही है, लेकिन फिर भी जनता की सुरक्षा है, अपराधों पर नियंत्रण है, और अपने अधिकारियों को मान सम्मान के हिसाब से हम लोग ये चेकिंग करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे सर्द रात है, तेज़ हवा चल रही है, लगभग आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उसके बावजूद भी आप डटे हुए हैं, रात के सर्दी का जो हम मुकाबला कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप चेकिंग कर रहे हैं, तो क्यों परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? ये परेशानी नहीं, ड्यूटी है, ये तो हम लोगों को सरकार ने ड्यूटी दी है, और यही हम लोगों का वो भी है, दायित्व भी है। तो अपराधी भी डरेंगे, अपराध भी नियंत्रण होगा और अपनी ड्यूटी भी होगी। तो सर रोज ऐसी चेकिंग करते हैं? हाँ, रोज ऐसी है। सर ये चेकिंग कब तक चलती है, कितनी रात तक आप ड्यूटी यहाँ निभाते हैं? कम से कम 5 बजे तक, सवेरे तक। 5 बजे तक? हाँ। देखिए बुलंदशहर की जनता सुरक्षित रहे, सुकून से सो रहे हैं। आज हम आप लोग आराम से सुकून से घरों के अंदर सो रहे हैं, और हमारी बुलंदशहर जो पुलिस है वो सड़कों पर चेकिंग कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रही है, और अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए, अपराध को काबू करने के लिए यहाँ बुलंदशहर पुलिस मुस्तैद तैनात है। तो हम यहाँ देखो पुलिसकर्मी से भी जानेंगे, वो भी यहाँ पर, क्या नाम है भैया आपका? अंकित मलिक। अंकित जी, देखिए जैसा कि यहाँ पर आप क्या पोस्ट है आपकी? हेड कांस्टेबल। देखिए जिस तरह से रात के लगभग 12:30 बजे हैं और आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप रोज ऐसी ड्यूटी करते हैं? जी जी बिल्कुल, नाइट जैसे कि जब नाइट होती है तब ऐसे करते हैं। जैसे कि तेज सर्द भी है, सर्दी भी है, लोग ऐसे उसमें सर्दी में लोग कपकपाट से सर्दी में घर के अंदर
दुबके हुए हैं और रजाइयों में सो रहे हो और आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको क्या कुछ परेशानियाँ भी सामने आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हैबिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं आती है। हर की बारी सर्दी लगती है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कर्तव्य के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जनपद बुलंदशहर की आमजन को सुरक्षा के लिए यहाँ पर खुद पुलिसकर्मी ऐसे सर्द रातों में ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। ये बुलंदशहर का मुख्य वो चौराहा है जो भूड़ चौराहे के नाम से जाना जाता है। बुलंदशहर की सर्द रातों में लगभग 12 बजे हैं और हमने बुलंदशहर के पुलिस का रियलिटी चेक करने के लिए हम सड़कों पर उतरे और हमने जायजा लिया। तो देखते हैं बुलंदशहर की पुलिस किस तरह मौजूद और मुस्तैद है। तो ये हम काली नदी के पुल की बात करेंगे। तो काली नदी के पुल पर जो यहाँ पुलिस मुस्तैद है, बैंकर तो यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये जानेंगे पुलिसकर्मी से ऐसे सर्द रातों में जो ये जो मोहल्ले को घूमते हैं कहाँ का अपनी बैंकर से ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल विपिन कुमार जी। जैसे कि सर्द रात है, उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तो क्या परेशानी आपको आ रही है और कितनी ड्यूटी, कब तक आपकी ड्यूटी रहेगी? सुबह 8 बजे तक रहेंगे। तो कहाँ का अपनी फैंडम एक जगह रखोगे या घूमोगे? घूमते रहेंगे देवपुरा में, देवपुरा 2, विष्णु वाली गली, वही कृष्ण नगर, ऐसे घूमते रहेंगे सब जगह। ऐसे सर्द रातों में जो आप घूम रहे हो तो सर्दी से बचने के लोकेशन बुरा बाजार चौराहा है सर। बचने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? लोगों की सुरक्षा के लिए आपने इंतजाम करेंगे, अपना क्या इंतजाम किया है? ये टोपा और मफरल है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगभग रात के 12 बजे हैं और यहाँ जो पुलिस है यहाँ मुस्तैद है, तैनात है। देखिए किस तरह से यहाँ अपनी ड्यूटी निभाती हैं। सर्द रात है, सर्दी की ऐसी सर्दी में भी यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। यहाँ देखिए किस तरह से ये होमगार्ड भी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामोतर शर्मा है। रामोतर शर्मा। देखिए कितनी लगभग इनकी 50 साल से ऊपर की उम्र है, लेकिन उस बावजूद भी यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी की तैनात कर रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी कब से कब तक की है यहाँ पर? 4 से 12 साल। ऐसे जैसे सर्द रात पड़ रही है, जिस सर्दी के अंदर भी किस तरह से क्या क्या परेशानी तुम्हारे सामने आ रही है? सब ठंड तो है ही है जी। जैसे नगर पालिका की तरफ से कोई अलाव या कुछ सर्दी से बचने का इंतजाम नहीं किया जाता है? कुछ नहीं साहब। तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ चौराहे पे रहती है या और भी? चौराहे पे साहब। चौराहे पे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कुमार है साहब। राजेश कुमार जी। तुम्हारी ड्यूटी जो रात में रहती है, सर्दी लगती है, तो किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था करते हो? सर्दी लगती है, घूम फिर के अपनी मेहनत से ही ड्यूटी कर रहे हैं साहब। देखिए अगर हम फैंटम भी है, जो फैंटम अपना कर्तव्य निभा रही है। यहाँ पर रात के लगभग 12 बजे हैं और लेकिन फैंटम में यहाँ पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहे। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित। अंकित जी। अंकित जी, यहाँ कांस्टेबल है आप, जो रात की जो ड्यूटी है ऐसी सर्द रातों में जो ड्यूटी कर रहे हो, तो क्या क्या परेशानियाँ तुम्हारे सामने आ रही हैं? देखिए तो सर्दी का मौसम रहता है, तो थोड़ा ठंड का माहौल जो रहता है, उससे अपना स्वास्थ्य का थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है। कोई ठंड न लगे, ज़्यादा खांसी जुकाम से बचे रहें। तो थोड़ा बहुत आग वाग अलाव वलाव हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है थोड़ी देर। तो जैसे कि सर्दी रात है, तो आप लोग घूमते रहते हो पूरा रात या एक जगह बैठे रहते हो? लगातार घूमते रहते हैं, लगभग हर 10-20 मिनट के बाद चक्कर लगाते हैं पूरे चौकी क्षेत्र का। तो साथ में आपके एक और भी हैं, आप होमगार्ड है, कांस्टेबल हैं? होमगार्ड है। ऐसे जैसे कि आपकी उम्र भी है, लगभग 50 साल से ऊपर की है, ऐसे सर्दी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तो क्या परेशानी भी क्यों सामने आती है आपके? अब परेशानी तो सब आती है, कोहरा में बैठना, चलना, घूमना फिरना जो है दिक्कत तो आती है आपको। लेकिन देखिए किस तरह से रात के लगभग 12 बजे हैं और बुलंदशहर पुलिस मुस्तैद है, तैनात है, अपना कर्तव्य निभा रही है, अपनी ड्यूटी निभा रही है। एक और मेरे साथ तुम भी होमगार्ड हो, तो कहाँ ड्यूटी है तुम्हारी? यहीं पर। कब तक ड्यूटी रहेगी तुम्हारी? सुबह 8 बजे तक। तो ऐसी सर्दी रातों में जो है यहाँ ड्यूटी कर दोगे? अच्छा, तो यहाँ पर जो है जो असामाजिक तत्व हैं या जो लोग खुराफाती तत्व हैं रात को निकलते हैं, क्या उनकी चेकिंग भी करते हो? चेकिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, उनकी चेकिंग भी करते हो।